मार्ग दोए तो ही कहूं ज्ञाना, एक बंधन एक मोक्ष बखाना। यानी कि साहिब यहां पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं धर्मदास जी को कि हे धर्मदास, मैंने दो तरह का ज्ञान इस ग्रंथ में भाग दिया है और तुमने उसको लिपिबद्ध कर दिया है। ये दो तरह का ज्ञान बताने की जरूरत क्या थी? सुनो धर्मदास, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम लेके ये काल निरंजन 12 पंथ चलाएगा और लाखों करोड़ों जीवों को अपने जाल में उलझाएगा। उस जाल को तोड़ने के लिए जो मेरा सच्चा पंथ उजागर होगा वही 13वां पंथ होगा, और जो 13वें पंथ का प्रचारक होगा वो इन दो तरह के ज्ञान में से सार असार को अलग अलग कर देगा। सार सार तो ग्रहण करवा देगा, असार को छुड़वा देगा। लेकिन जो काल के दूत होंगे वो मेरे ग्रंथ में सार और असार को अलग नहीं कर पाएंगे। वो असार को ही पकड़ के बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि इससे आगे का ज्ञान कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो कबीर साहब की वाणी को ही पकड़ा है। जबकि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि मैंने ही अपने ग्रंथों में दो तरह का ज्ञान रखा है, केवल इसलिए कि मेरे विवेकी हंस उस वाणी को समझ के उस असार को त्याग के सार को ग्रहण कर लेवें और यहां से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। लेकिन जो 12 पंथों के दूत होंगे वो सार और असार को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सार है और क्या असार है। वो यही सोचते रहेंगे कि कबीर साहब ने बोला है तो सही ही होगा, जबकि कबीर साहब ने खुद यहां बोला है कि दो तरह का ज्ञान मैंने स्वयं बोला है अपने ग्रंथों में, जिसमें से एक ज्ञान तो बंधन कारक है और दूसरे प्रकार का ज्ञान मोक्षदायक है। ये मैंने नहीं लिखा भाई, ये कबीर सागर में पहले से ही लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि इस दास की बातों पर आपको यकीन हो जाए। नहीं तो अगर मैं सबूत ना दिखाऊं तो मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। लेकिन बंदी छोड़ ने पूरा प्रोग्राम पहले से ही फिक्स कर रखा है। हमारा रास्ता आसान करने के लिए उन्होंने हर चीज गुप्त तरीके से कोड में पहले ही लिखी हुई है, क्योंकि इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए हमें कबीर साहिब की वाणी को लेके ही चलना है, तभी हम असली कबीर पंथी कहलाएंगे। कबीर पंथी का मतलब ये नहीं कि कबीर साहब की मूर्तियां लेके उसको पूजने लग जाओ, कबीर साहब की फोटो लगा के उस पे धूप अगरबत्ती करने लग जाओ। कबीर पंथी का मतलब ये है कि कबीर साहब ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे आपने चलना है। जड़ और चेतन को अलग अलग कर देना है, जड़ से दूरी बढ़ा लेनी है और चेतन से करीब हो जाना है, तभी आप उस परम चेतन सत्ता को प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जड़ से अलग हो जाना है और चेतन से करीबी बढ़ा लेनी है। बस मेरे भाई इतना ही काम है। इस शरीर में वो चेतन पुरुष कहां विराजमान है उसमें सुरती धर लेनी है और इस जड़ शरीर को त्याग देना है। तो यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। तो आगे देखते हैं क्या कहती है वाणी। मार्ग दोए तो ही कहूं ज्ञाना, एक बंधन एक मोक्ष बखाना। जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। फिर आवे फिर जावे, बहुरी जग में नाम धरावे। अब कितना क्लियर कर दिया साहिब ने, कुछ छोड़ा ही नहीं है।
कि आपको कुछ मैं अलग से समझाऊं, हर चीज क्लियर कर दी है। तो क्या कहते हैं साहिब, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो भी कोई भी अगर श्वासों का जाप करता है, श्वासों पे सुरत रखता है, श्वासों का ध्यान करता है, तो वो पांच तत्व में ही समा जाएगा। यानी इन पांच तत्वों के शरीर को ही धारण करेगा। फिर आवे फिर जावे, बहुरी जग में नाम धरावे। वो बार बार आएगा जाएगा और बार बार अलग अलग नामों से इस दुनिया में भटकता फिरेगा, क्योंकि वो अपना असली नाम नहीं जानता है। जिस दिन उसको अपना असली नाम पता लग जाएगा, वो फिर नहीं आएगा और ना तो फिर कहीं जाएगा। तो कहते हैं, अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहि माहि जीव करे जो वासा। सार शब्द में रहे समाई, अभय द्वार होई आवे जाई। वहां न लागे काल कसाई, द्वीप अधर में बैठे जाई। गुप्त भेद कोई बिरला पावा, तुमको धर्मनि प्रकट सुनावा। तो यहां पे कितना क्लियर कर दिया बंदी छोड़ने, कुछ बचा ही नहीं जो मैं कुछ समझाऊं। यहां पे कहते हैं, अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहि माहि जीव करे जो वासा। यानी उस अधर में निराधार जो है, उस तत्व में यानी आत्म स्वरूप में जो भी निवास करेगा, उस शब्द गुरु में निवास करेगा। ताहि माहि जीव करे जो वासा, कोई भी जीव उसमें जो वास करेगा। सार शब्द में रहे समाई, अभय द्वार होए आवे जाई। वो सार शब्द में रहेगा, उसको इस देह की जरूरत नहीं रहेगी। अंत समय में जब वो इस देह को छोड़ेगा, तो वो अगली देह धारण नहीं करेगा, वो सार शब्द में ही समा जाएगा। लेकिन सार शब्द कोई मंत्र नहीं है मेरे भाई कि किसी मंत्र में समा जाएगा। सार शब्द निज स्वरूप है। सार शब्द अखंड नाद है। उस धुन में जब आप ध्यान धरोगे, तो आप सदा सदा के लिए वो धुन स्वरूप ही हो जाओगे। वही अखंड नाद आप स्वयं हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। उस बोलते राम को आप चीन लोगे, आप ही बोलता राम हो जाओगे। तो आगे क्या कहते हैं, वहां न लागे काल कसाई, द्वीप अधर में बैठे जाई। वहां पर ये काल कसाई आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप अधर द्वीप में बैठ चुके हो। वही अधर द्वीप जिसके लिए साहिब ने बोला, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। वो अधर द्वीप में ज्योति निरंजन नहीं पहुंच सकते। तो आगे कहते हैं, गुप्त भेद कहु बिरला पावा, तुमको धर्मनि प्रकट सुनावा। इस गुप्त भेद को कोई अरबों खरबों में से कोई बिरला ही जान पाता है, नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों लोग आते हैं, गलत साधनाएं करके फिर मां के गर्भ में चले जाते हैं। उनका आना जाना निष्फल हो जाता है, उनका इंसानी जन्म बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको भेदी सतगुरु नहीं मिल पाता। जो भी मिलता है इन्हीं पांच तत्वों में उलझा के चला जाता है। कोई श्वासों में उलझा देता है, कोई शक्लों में उलझा देता है, कोई तत्वों में उलझा देता है। बस यही उलझन खत्म हो जाए तो आपका जन्म सफल हो जाए। तो आगे कहते हैं, उत्तर घाटी उतरे, अदर ही बैठे आए, तहां ते सुरत लगावई, पुरुष के पर से पाए। अब यहां पर गुप्त भेद बताया जा रहा है, कोड है यहां पे कि उत्तर घाटी उतरे। क्या है ये उत्तर घाटी? ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। केवल वही जानेगा
जिसको भेदी सतगुरु मिल गया है। तो कहते हैं उत्तर घाटी उतरे अधर ही बैठे आए। वो अधर में जाके बैठेगा जो उस घाटी को उतरेगा। तहां ते सुरत लगावई पुरुष के पर से पाए। वहां पे सुरत लगानी है अधर द्वीप पे, वहां पुरुष के पर से पाए, वहां दरस परस होगा, वहां पर मेला लगेगा उस सतगुरु उस शब्द गुरु के साथ, वहां मेल होगा। और जहां मेल होता है वहीं मेला लगता है। तो उस मेल को कराने के लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत होती है। बिना भेदी सतगुरु आपको इस दुनिया से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस मन माया की दुनिया में आते रहोगे जाते रहोगे। तो आगे धर्मदास जी कहते हैं, ताही अधर को कहो ठिकाना देखूं जब मेरा मन माना। कि उस अधर का ठिकाना मुझे बताओ, मैं देखूंगा तब मेरा मन मानेगा। बिन देखे प्रतीत न आवे जो नहीं सतगुरु भेद बतावे। कि जब तक आपने मुझे भेद नहीं बताया था मुझे प्रतीत नहीं आनी थी। मैं बिना देखे प्रतीत नहीं कर सकता, मुझे वो सब भेद बताओ। तो कहते हैं साहिब, धर्मदास में भेद बताई जाए अधर में जीव समाई। ताही अधर को कहूं ठिकाना योजन 8 ऊपर परमाना। यहां पर साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि धर्मदास मैं तुम्हें भेद जो बता रहा हूं वो अधर द्वीप का भेद है, वहां पे अपनी सूरत को लगाओ। ताही अधर को कहूं ठिकाना योजन 8 ऊपर परमाना। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बोला था आपको कि जो सतगुरु होगा वो योजन 8 प्रमाण का भेद आपको बता देगा और आप उस 8 योजन के ऊपर अपनी सूरत को अपने ध्यान को टिकाओ और आप इस देह से सदा सदा के लिए न्यारे हो जाओ। आपको दोबारा इस देह में लाने वाला कोई नहीं होगा अगर आपने उस विदेह रूप को उस विदेह स्वरूप को जीते जी प्राप्त कर लिया। कोई आपको दोबारा गर्भ में लाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ये मंत्रों का खेल नहीं, ये सूरत शब्द योग का खेल है। यहां पे सूरत को शब्द में लगाना ही होगा और वो शब्द कोई मंत्र नहीं, वो शब्द आपका ही निज रूप है, आपका ही निज नाम है। कोई नाव ना जाने मेरा, उसी नाम को पाना है मेरे भाई जिसको कोई नहीं जानता। केवल भेदी सतगुरु जानता है या वो बंदी छोड़ परमात्मा जानता है। इसके अलावा कोई उस भेद को नहीं जानता। अगर कोई चालाकी से आए भी जानने तो ध्यान विदेही तो जान सकता है, लेकिन नाम विदेही कभी नहीं जान सकता। यही मेरे मालिक की लीला है, यही मेरे बंदी छोड़ की लीला है कि कोई नकली अगर आ भी जाता है शिष्य बनकर, पूर्ण भेद प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो मेरे भाइयों अच्छी तरह समझना है, आज की वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी श्वासों का जाप देते हैं इन सब से किनारा कर लो। अगर आपको गर्भ में नहीं जाना है तो अगर आप दोबारा से इस दुनिया में आना चाहते हो, इन खेल खिलौनों में इस माया में उलझना चाहते हो, तो मेरे भाई लगे रहो, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन जो मेरे विवेकी हंस हैं, मेरे परमात्मा के विवेकी जीव हैं, वो अपने इस भाई की बात को अच्छी तरह समझ जाना मेरे भाई। गलती से भी श्वासों का सिमरन नहीं करना है, श्वासों पे ध्यान नहीं लगाना है। मेरे भाई समझ जाओ इस बात को।